हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज हम एक अलग मुद्दे पर हट करके बात करेंगे, क्योंकि पेंशन अपडेशन का जो कुछ होना था वो हो गया, लगभग तय है कि अपडेशन हमारे कनौज में है। हम दूसरी बात करेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो रही थी, तो उसकी जो शुरुआत की थी हमारे वकील ने, वो फंड थ्योरी से की थी कि हमारे पास बहुत ज़्यादा फंड है। इस समय 33,000 करोड़ रुपये पैसा खर्च होता है, उस समय ज़्यादा 40,000 करोड़ हो जाएंगे। इस प्रकार की बात आई तो कोर्ट ने वो नहीं चलने दिया, और कोर्ट ने पूछा कि आपका रिलीफ क्या है, क्या मांग रहे हो आप। जब उसको देखा तो उन्होंने बताया, भाई हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बराबर और ये आरबीआई के जैसे अपडेशन है, उस प्रकार का अपडेशन होना चाहिए। तो वहाँ वकील ने साथ दिया, उसे अपडेशन ही तो मांग रहे हैं हम। अब आज तो हम ये बताएंगे कि भाई सेंट्रल सीसीएस रूल 1972 और आरबीआई लाइन हम जो बात करते रहते हैं एक्चुअली है क्या, और फिर हमारा जो अनेक्स्चर है, क्या इनमें कोई समानता है, यह सब अलग अलग चीज़ें हैं। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि हो सकता है इसमें नहीं बता पाऊँ उस चीज़ को, हम इसी चीज़ को देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोगों ने पूछा, सर जो इम्प्लीड पार्टी थी उसको भी साइड में कर दिया, और जो फंड थ्योरी थी उसको भी साइड में कर दिया, ऐसा क्यों हुआ? दोस्तों, आपको पता है कि आपका जो केस चला हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, ये नया केस नहीं है, ये सिविल अपील है। जो चंडीगढ़ में कोर्ट केस हारे थे उसकी यहाँ अपील हुई थी, वो सिविल अपील है। तो जो कुछ भी वहाँ डिस्कस हुआ था, अपील में कोई नई चीज़ नहीं डिस्कस होती है। अपील है तो जो पहले डिस्कस हो चुका है उसमें यह देखा जाएगा कि क्वेश्चन ऑफ लॉ, मैटर ऑफ फैक्ट, ज्यूरिस्डिक्शन, और ये जो कुछ भी हुआ है, ये प्रोसीजरल जो कोई डिफेक्ट तो नहीं है। अब इसमें एक था क्वेश्चन ऑफ लॉ, और जो क्वेश्चन ऑफ लॉ वहाँ रिजेक्ट कर दिया गया था 35/1 का जो वो था हमारा रेगुलेशन, उसी को यहाँ डिस्कस होना था। इसलिए कोर्ट ने फंड थ्योरी को साइड में किया, और इम्प्लीड पार्टी को इसलिए कर दिया कि वो नई पार्टी थी, वो वहाँ नहीं, उधर नहीं थी कि चंडीगढ़ में, यहाँ जुड़ गई थी। यहाँ ये नई पार्टी नहीं ली जा सकती, नई पार्टी लोगे तो नया फैक्ट लेके आएगी, नए फैक्ट इसमें आ नहीं सकते थे, इसलिए उनको अलग कर दिया टेक्निकल ग्राउंड पे। और कोई कमी नहीं थी, गलती नहीं थी उनकी। और दूसरा, इन लोगों ने पैर फंसाया था फालतू में, डालते हैं नेसेसरी पार्टी है और ये प्रॉपर पार्टी थी। तो अब हम चलते हैं यहाँ से, कहते हैं कोर्ट सपील से एन अपील इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग नॉट ए फ्रेश ट्रायल। समझ में आ गया? ये हमारी सिविल अपील थी, और कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग यानी जो प्रोसीडिंग हाई कोर्ट में हुई थी वो प्रोसीडिंग अभी तक चली हुई है। ये कोई नया फ्रेश ट्रायल नहीं हो रहा, नया केस नहीं है, इसलिए कोई नए तथ्य आएंगे भी नहीं। ना तो इम्प्लीड पार्टी आएगी और ना इसमें कोई फंड की थ्योरी आएगी, क्योंकि फंड की थ्योरी वहाँ नहीं गाई गई थी। यहाँ जो गाई गई थी वो 35/1 था मेन। दूसरा, वाई कोर्ट डिसअलाउ न्यू फैक्ट्स। अब न्यू फैक्ट्स को कोर्ट क्यों डिसअलाउ कर देते हैं? यह नहीं करने दिया फंड थ्योरी को, बिकॉज अपोजिट पार्टी गेट्स नो चांस टू रिवर्ट। क्योंकि इसमें अपोजिट पार्टी को चांस नहीं मिलता कि इसमें रिवर्ट कर सके, ऐसे उसके विचार के खिलाफ बोल सके। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब अपोजिट पार्टी को जो अपडेशन का केस डिसाइडेड हो चुका है, कोई ज़्यादा चांसेज नहीं है बोलने के। उसमें केवल और केवल क्वेश्चन ऑफ लॉ इज टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट। तो मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा बहसबाजी होगी। वायलेट्स प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, और यदि नया कोई तथ्य आता है तो प्रिंसिपल जो जस्टिस है उसको ख़त्म करता है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। दूसरा है, अपीलेट कोर्ट आर कोर्ट्स ऑफ लॉ नॉट फैक्ट फाइंडिंग कोर्ट्स। अपीलेट कोर्ट जो होते हैं वो कोर्ट्स ऑफ लॉ होते हैं, वो फैक्ट फाइंडिंग नहीं करते, एविडेंस को नहीं ढूंढते फिरते। हाई कोर्ट ने एविडेंस भी लिए होंगे, कई प्रकार की चीज़ें ली होंगी, लेकिन कोर्ट यहाँ पर जो है वो सिर्फ इनको यह देखना है कि जो लॉ है वो लॉ प्रॉपर तरीका से अप्लाई हुआ है नहीं हुआ। अपील में यही देखा जाता है, इसलिए नई चीज़ को नहीं लाते हैं। जनरल रूल नॉट परमिसिबल, और जनरल रूल ये है, इन ए सिविल अपील द अपीलेट कोर्ट कैन नॉट डिसाइड द केस ऑन ए न्यू अनरिलेटेड अनरेगुलेटेड फैक्ट। ये तीन चीज़ें आ गई। जो अपीलेट कोर्ट है, कोई नया फैक्ट आया हुआ है, या कोई ऐसा अनरिलेटेड या कोई फैक्ट है, या अनरेगुलेटेड फैक्ट है। अब नया फैक्ट क्या था?
थ्योरी, फंड थ्योरी, वो एकदम नया था, पहले नहीं था। अनरिलेटेड, देखा जाए तो ये अनरिलेटेड है, लेकिन अनरेगुलेटेड है ये, इस पर कोई रेगुलेशन नहीं बनाएगा। फंड होगा तो आपको पेंशन मिलेगी, कोई नहीं है। अनरेगुलेटेड फैक्ट को कोर्ट अलाउ नहीं करेगा, इसलिए कोर्ट ने अलाउ नहीं किया। वाज नॉट प्लीडेड बिफोर द ट्रायल कोर्ट, लोअर कोर्ट, और ऐसा फैक्ट जो पहले ट्रायल कोर्ट या जो हाई कोर्ट था उसमें, ट्रायल कोर्ट में उसको बहस ही नहीं उस पर, उस केस को भी यहाँ नहीं लाया जाएगा। वाज नॉट पार्ट ऑफ द एविडेंस ऑन रिकॉर्ड, और वो एविडेंस और रिकॉर्ड यानी जो एविडेंस उनके पास है, साक्ष्यों ने, उनमें रिकॉर्ड में नहीं है। तो ये फंड थ्योरी थी, ये बिल्कुल रिकॉर्ड में थी नहीं, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया। रिक्वायर्स फैक्ट्स फाइंडिंग और प्रूफ, और इसके लिए नए फैक्टों की जरूरत होती है। स्वाभाविक सी बात है कि जनरल रूल ये है कि ये परमिसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में वहाँ से नहीं चलने दिया। अब प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम यह थी कि आप जो अपडेशन की बात कर रहे हो उसका कोई रेगुलेशन है? जिस रेगुलेशन की बात हो रही थी, 35/1 की बात हो रही थी, इस 35/1 को माननीय सुप्रीम हाई कोर्ट में चंडीगढ़ में डिस्कस हुआ था, डिबेट हुआ था और उस पर आर्गूमेंट हुआ था। क्लियर है? लिमिटेड एक्सेप्शंस वेरी इंपॉर्टेंट, और नए फैक्ट के लिए बहुत लिमिटेड स्कोप है। क्या क्या है? ए न्यू फैक्ट में बी अलाउड ओनली ऑल और मोस्ट ऑफ दीज आर सेटिस्फाइड। अब यदि नया फैक्ट लेकर के आ रहे हो और यदि इन चीज़ों के नीचे आते हैं तो नया फैक्ट आ जाएगा। प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ, एकदम लॉ का क्वेश्चन है वो, प्योर पवित्र क्वेश्चन है, बिल्कुल साफ सुथरा, जो पहले डिस्कस हुआ ही नहीं, कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन फंड तो था ही नहीं, फंड तो अनरेगुलेटेड था, न्यू फैक्ट था, पहले हुआ भी नहीं था। नो एविडेंस रिक्वायर्ड, जिसकी कोई एविडेंस की जरूरत नहीं होती है। नया लॉ ले लेंगे लेकिन एविडेंस की जरूरत नहीं होगी। गोज टू रूट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन और लीगलिटी, यहाँ केवल और केवल उसका ज्यूरिसडिक्शन है या नहीं, क्योंकि ज्यूरिसडिक्शन कई प्रकार के होते हैं। एक तो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन होता है, एक मॉनिटरी ज्यूरिसडिक्शन होता है, एक ज्योग्राफिकल ज्यूरिसडिक्शन होता है, एक का क्या नाम है आपका कई 5-4 प्रकार के ज्यूरिसडिक्शन होते हैं। वो ये देखेंगे तो ये तो ज्यूरिसडिक्शन में था कोर्ट के में, तो ज्यूरिसडिक्शन देखने कोई बात थी नहीं। ज्यूरिसडिक्शन में यदि नहीं होता तो फिर शायद कोर्ट को अमल में ले लेता। एग्जाम्पल, लिमिटेशन, स्टैट्यूटरी बार और अब ये बता दिया ना कि 3 प्रकार के एग्जाम्पल बता रहे हैं ज्यूरिसडिक्शन के। लिमिटेशन, अब कोई आपका केस है और इसकी लिमिटेशन एक्ट में इसको पहले दाखिल होना चाहिए था, नहीं हो पाया, तो कोर्ट इस पर एक्शन ले लेगा। स्टैट्यूटरी बार, उस पर कोई मतलब कोई कानून ने कोई इस पर प्रतिबंध लगा दिया हो, और लैक ऑफ अथॉरिटी, और जो जज साहब जो केस को सुन रहे हैं उनको अथॉरिटी नहीं है सुनने की, इस प्रकार की कोई बात होंगी तो अपील में जनरली इन चीज़ों को देखा जाता है। अपील में जो ऑलरेडी चीज़ डिस्कस हो चुकी हैं उनमें कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो उसको देखा जाएगा। फैक्ट ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड बट इग्नोर्ड, फैक्ट तो रिकॉर्ड में थे, ऑलरेडी थे अपील में, लेकिन उन्हें इग्नोर कर दिया। अब यहाँ आप कह सकते हो उनको लिया जा सकता हो, तो हमारा फैक्ट तो यही था कि 35.1 ऑलरेडी है, आप उन्होंने इग्नोर कर दिया। कैसे सर? यदि ये नहीं होता यहाँ पर तो इसको ले लिया जाता। नॉट न्यू ओनली ओवरलुक्ड कैन बी पॉइंटेड आउट इन अपील, और अपील में केवल बताया जा सकता है, ओवरलुक इस प्रकार की होती है। सुप्रीम कोर्ट पोजीशन सेटल्ड लॉ, और सुप्रीम कोर्ट की एक सेटल्ड पोजीशन है, क्या है? एससी हैज कंसिस्टेंटली हेल्ड न्यू फैक्ट्स कैन नॉट बी एंटरटेन इन अपील। अब आप समझ में आ गए, इसका सबका जब निष्कर्ष निकल रहा तो ये सिविल अपील है, इसमें नए फैक्ट को नहीं लाया जा सकता, ना तो नई पार्टी लाई जा सकती है क्योंकि नया फैक्ट लेकर के आएगी, और ना कोई नया फैक्ट लाया जा सकता है, इसलिए इम्प्लीड पार्टी को निकाल दिया और नया फैक्ट नहीं आया। पार्टी आर बाउंड बाई प्लीडिंग्स, जो प्लीडिंग्स पार्टी ने दे रखी हैं, मतलब इस तरह से क्या नाम है आपके जो पिटिशनर्स हैं उधर से रेस्पोंडेंट हैं, जो देख रखा है कोर्ट में कि ये हमारी प्लीडिंग्स है, समझे, तो उन प्लीडिंग से बियॉन्ड नहीं जा सकते हो आप। तो इस प्रकार का कोर्ट में चंडीगढ़ में तो ऐसा कोई था नहीं कुछ भी कि इसका फंड थ्योरी, और फंड थ्योरी यहाँ भी नहीं ला सकते हैं। फिर रिलीफ आउटसाइड प्लीडिंग, और ऐसा कोई रिलीफ मांग लिया आउटसाइड प्लीडिंग से तो वो इलीगल है। तो आप यदि रिलीफ मांगते हो फंड थ्योरी के आधार पर, तो ऐसा तो आपने मांगा नहीं ना, फंड काफ़ी है हमें पे दो, ये तो मांगा ही नहीं आपने। आप तो ये मांगा कि जो आपकी सीसीएस रूल्स हैं और आरबीआई के रूल्स हैं कि उनकी स्कीम के आधार पर ऑपरेशन दो, ये मांगा था। अब क्योंकि टाइम हो गया, अब ज़्यादा नहीं होगा, अब हम बाद में ये देखेंगे कि क्या जो हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट रूल्स के आधार पर
या हम अब बात कर रहे हैं आरबीआई के रूल्स के आधार पर, या हम अनेक्सर के आधार पर, क्या इनमें कोई समानता भी है या असमानता भी है, या हम मतलब इसको एक्सप्लेन नहीं करें, तो इसके बाद उसको मैं बात करूंगा और बताऊंगा। तो दोस्तों पता चल गया होगा आपको कि फंड थ्योरी को कोर्ट ने क्यों नहीं चलने दिया, क्योंकि ये फ्रेश केस नहीं था, ये अपील थी, समझे। तो अपील में इसको, और इसीलिए अपील जो आपकी इम्पीलियड पार्टी थी उसको वहाँ से अलग कर दिया, और तो कोई बात नहीं थी, और सब कुछ जो कुछ था आपके फेवर में चला गया। तो ठीक है, थैंक यू।